Continuation of page number 7, last paragraph. In a democratic societies, constitution often lays down rules that safeguard against the misuse of authority by a political leaders. कॉन्स्टिट्यूशंस हमें सेफ गार्ड देती है कि जो हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जिसको सेलेक्ट किए हैं वो इस अथॉरिटी और उस पावर का कोई मिसयूज ना करें. इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच वी विल रीड इन द लेटर चैप्टर्स, मेनी लॉज हैव कंटेन्ड, हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. यू कैन रीड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गारंटी दी है? इक्वालिटी की गारंटी दी है कि हर एक पर्सन इक्वल है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ. कोई भी पर्सन, उसकी कोई भी जेंडर हो, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ, उसको इक्वालिटी दी गई है. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का एक फीचर दिया गया है जो गारंटी देता है हर एक सिटीजन को इक्वालिटी की. पेज नंबर 8. Another important function of constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against another, that is less powerful or less powerful people of group. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरी गारंटी देता है कि कंट्री में जो डोमिनेटेड पीपल है वो लेस डोमिनेटेड, यानी मेजॉरिटी डजंट डोमिनेट ऑन द माइनॉरिटी, ये सेफ गार्ड देता है. ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है एक एग्जाम्पल से. स्कूल के एक एग्जाम्पल का दिया गया है कि एक गेम पीरियड चल रहा है स्कूल में जिसमें मेजॉरिटी बॉयज़ है और माइनॉरिटी गर्ल्स है. बॉयज़ को खेलना है क्रिकेट और गर्ल्स को खेलना है बास्केटबॉल. वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट टू डू. गर्ल्स स्टार्टेड मांगिंग कि हमें हर बार ऐसा ही करना पड़ता है. तो उन्होंने सोचा कि इस बार टीचर को पूछे कि वो बताए. टीचर डिसाइड्स टू सेटल डाउन द प्रॉब्लम, और टीचर डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सेटल डाउन करते हैं. देयर वॉज मोर बॉयज इन द क्लास. तो टीचर ने बोला कि जो भी मेजॉरिटी है वो अपना हाथ रेस करे जिसको क्रिकेट खेलना है. ऑब्वियसली बॉयज़ ज़्यादा थे तो मेजॉरिटी में क्या आएगा? क्रिकेट आएगा. और हर बार गर्ल्स को गेम पीरियड में बास्केटबॉल खेलने को मिलता ही नहीं है. सो ऐसे अनहेल्दी सिचुएशंस डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी अकर हो सकते हैं कि जो डोमिनेट ग्रुप है उनको सारे बेनिफिट्स मिल जाए और जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो इनइक्वालिटी फेस करे. 7th स्टैंडर्ड में हमने ऐसे बहुत सारे देखे कास्ट को लेके. दलित, वैसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं कि कैसे दलित इनइक्वालिटी फेस करते हैं. दूसरा कि रिच और पुअर, इसके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली एनफोर्स डिसीजंस ऑन द माइनॉरिटीज. वो कंटिन्यूअसली उनके डिसीजंस फोर्सफुली दे सकते हैं माइनॉरिटीज़ पे, माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट हो या नहीं. एवरी सोसाइटी गोज विद दिस टेनरी, मीन्स विद दिस बैड अनहेल्दी सिचुएशंस. सो कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू कंट्रीज नीड वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन सेट करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि सोसाइटी की हर एक कम्युनिटी या सोसाइटी के हर एक पीपल, भले वो माइनॉरिटी ग्रुप क्यों ना, हर एक ग्रुप को इक्वालिटी मिले. Constitution usually contains rules and ensures that minorities are not excluded from anything that is routinely available to majority. Another reason why we have a constitution precisely is कि dominating ना हो, majority minority पे dominate ना करे. This can refer one community dominating to in another, यानी कि हिंदू डोमिनेटिंग टू अनटचेबल्स, दलित. ये हो गया वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी. इंटर कम्युनिटी में भी हो सकता है रिच और पुअर हो सकता है, और अ मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी भी हो सकता है. इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशंस भी हो सकता है.
तो ये थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है कि कैसे हमें जो इनइक्वालिटीज़ होती है सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, कि सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री की नीड्स से, कंट्री की सिचुएशन को बराबर स्टडी करता है, उस हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन सेट करता है कि हर एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ जो भी कंट्री हो उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले. नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड constitution. Why do we need a constitution? Third point, that is save us from ourselves. Now what does this point tell us? The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this? We might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest. Constitution हमें help करता है, हमें guard करता है for us not doing anything wrong. The person who is on the authority, representative power, constitution उसे भी help करता है, and constitution citizen को भी safeguard करता है. Again इस point को explain करने के लिए एक picture example दिया है. शबनम is in a fix. She has a decision to make. शबनम की बताया है example. शबनम, I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test. शबनम की टेस्ट है नेक्स्ट डे, और उसी वक्त जब उसको रिवीजन करना है दूसरे दिन की टेस्ट की, तब टीवी पे उसका फेवरेट शो चल रहा है एंड शी वांट्स टू वॉच दैट शो, बट शी डजंट वांट टू मिस हर रिवीजन टू. और शबनम की जो फैमिली मेम्बर्स है वो लोग भी सब टीवी देख रहे हैं. I want to watch the TV, but as I have a test tomorrow, शबनम wants to revise. तो उसकी फैमिली मेंबर क्या डिसीजन लेते हैं कि हम कोई भी टीवी नहीं देखेगा, और जिसके वजह से वो कंसंट्रेट करके उसका रिवीजन कर सकती है. Now how this thing is related to a country's constitution? This example, constitution भी हेल्प करता है protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on a large principles that country believes in. कई बार हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कंट्री के प्रिंसिपल्स या कंट्री के आइडल्स या कंट्री के रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि कुछ ग्रुप को ऐसा लगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अभी रूल कर रही है वो इतना पावरफुल हो गई है या उतनी उसकी पावर का इतना मिसयूज कर रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को हटा के डिक्टेटर लाना चाहिए वापस कंट्री में. स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटर रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट. एट प्रेजेंट उन्हें पता नहीं चलता है कि लॉन्ग रन में ये डिक्टेटर रूल क्या खराबी कर सकता है. अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस वीम्स टू चेंज इट बेसिक स्ट्रक्चर. पर जिस कंट्री ने उसका परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कोई भी सिटीजन को ऐसे रॉन्ग स्टेप लेने नहीं देगा. इट डज नॉट अलाउ फॉर इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम. जो भी उसको फ्रीडम्स दी है वो फ्रीडम के मिसयूज नहीं करने देगा. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि वो कंट्री कौन सी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं. सेकेंड, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है. थर्ड, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हमने सिलेक्ट किए हैं वो अगर मिस यूज़ कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल पार्टी, तो उसे कैसे सेफ गार्ड मिलती है, सिटीजन को उसके खिलाफ कैसे सेफ गार्ड मिलती है.
कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाती कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वेरियस टाइप्स के कम्युनिटीज़ हैं वो सबको इक्वालिटी मिले। वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है कि एक कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे डोमिनेट ना करे। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सभी कम्युनिटी या सभी कम्युनिटी पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक फंक्शन सर्व करती है कि कोई भी सिटीजन है वो गलत डिसीजन ना ले। सो वी हैव फिनिश्ड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट point topic is are Indian features, key features of a constitution. Before starting the key features of a constitution, we have to study कि constitution कब adopt हुआ, किसने adopt किया independence के बाद. We will study about that. By the beginning of the 20th century, Indian national movement have been active in the struggle for independence from the British rule for several decades. As we know, for 200 years, India was ruled by a Britisher. Britishers यहाँ पे रूल कर रहे थे। 20th century जब आ गया तब हमने काफ़ी नेशनल मूवमेंट शुरू कर दिए थे एंड वी वर वर्ज ऑन आर इंडिपेंडेंस। जब हमें लगा कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला है तो 1934 में कुछ मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो गई थी। इंडिपेंडेंस मिलने के एक साल पहले दैट इज दिसंबर 1946 को हमने स्टार्ट कर दिया था हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। यानी इंडिपेंडेंस के मिलने के बाद अब हमें कैसे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं जिससे कंट्री काफ़ी डेवलप्ड हो, प्रोग्रेस हो और इतने जो ब्रिटिश के रूल में जो कम्युनिटीज़ को नेग्लेक्शन मिला है यानी कि